Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with the problem number 4. एक छोटा सा चेंज है प्रॉब्लम नंबर 4 में, वो ये है कुछ एक्स्ट्रा चीज दी हुई है। फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करो। पहले हम लोग नॉर्मल सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट वगैरह बताते हैं और फिर बाद में उसको देखा जाएगा। एग्जैक्ट तक का पार्ट तो सिंपल है। सबसे पहले अपने को m निकालना है और m क्या होता है, जो भी dx के बाजू में वो m है, तो m आपका हो जाता है 1 प्लस ई रेस टू एक्स बाई वाई और n आपका क्या हो जाता है, जो भी dy के बाजू में वो n है। तो dy के बाजू में ये पूरा टर्म है आपका, तो ये आपका हो जाएगा n। ठीक है, पहले इतना तो निकाल लो फिर देखते हैं। ये आपका m और n रेडी हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, ठीक है, डो m अपॉन डो y विद रिस्पेक्ट टू y करना है। x कांस्टेंट तो 1 है, उसका डेरिवेटिव तो 0 आएगा, सिंपल बात है। ई रेस टू एक्स वाई, यहाँ पे क्या लगेगा आपका चेन रूल। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, ई रेस टू एक्स, तो इसको आप एक्स पकड़ोगे, है ना। ई रेस टू एक्स बाय वाई एज इट इज इन टू एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे एक्स बाय वाई, तो एक्स कांस्टेंट है और 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या रहेगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने लगाया चेन रूल। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं डो एन अपॉन डो एक्स। डेरिवेटिव थोड़ा सा केयरफुली निकालो, क्योंकि यही गलती हो गई तो आगे पूरा सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये वाले फंक्शन में एक्स है और ये वाले फंक्शन में भी एक्स है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका u इंटू वी रूल। तो u एज इट इज मतलब e रेस टू एक्स बाय वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, है ना, ट्रीटिंग y कांस्टेंट। तो 1 का तो 0 आ जाएगा, -1 अपॉन y आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये 1 का डेरिवेटिव 0, -1 अपॉन y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। सो u एज इट इज डेरिवेटिव v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अब e रेस टू एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव निकालना है, अगेन चेन रूल लगेगा। e रेस टू एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स बाय वाई एज इट इज, और अपन यहां पे क्या कर रहे हैं, x बाय वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 बाय वाई कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया आपका डो एम अपॉन डो वाई, डो एन अपॉन डो एक्स। बहुत अलग सा दिख रहा है, ऐसा देख के लगता है कि एग्जैक्ट नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करने के पहले ना कुछ कंक्लूड मत करो, पहले एक बार देख तो लो क्या है, क्या पता सेम हो जाए, है ना। तो देखते हैं, एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो देखो ई रेस टू एक्स बाय वाई आपको बाहर दिख रहा है ना, तो इक्वल बनाना है। तो देखो ई रेस टू एक्स बाय वाई दोनों टर्म में कॉमन है, तो एक बार कॉमन निकालते हैं। ठीक है, और अंदर देखते हैं क्या बचता है। यहाँ आपका बचा -1 बाय वाई, इधर से बचा, ये आपने अगर कॉमन निकाला और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखो ये देखो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, है ना, तो ये हो जाएगा +1 बाय वाई, है ना, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x अपॉन वाई स्क्वायर, है ना। देखो ऊपर x नीचे वाई स्क्वायर, देखो ये गया और बचता क्या है यहाँ पे, ई रेस टू एक्स बाय वाई, और अंदर बचेगा -x अपॉन वाई स्क्वायर। एंड आई थिंक ये देखो, नाउ यू कैन क्लियरली सी बोथ द टर्म्स आर सेम, तो ये हो जाएगा आपका डो एम अपॉन डो वाई। देखो कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर प्रॉपर करोगे ना तो हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। देयरफॉर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन लेने का मकसद ही ये था कि थोड़ा सा चेन रूल वगैरह थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए, अब आप 12 से आए हो तो। और बस वो एक था, और दूसरा है कि अपने को ये वाली कंडीशन को भी सॉल्व करने का है। तो अभी इसको अपन आगे बढ़ते हैं। एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, है ना, यहां पे आपका क्या होता है y कांस्टेंट, ठीक है, प्लस एन डी वाई, और यहां पे आता है नो x, मतलब ऐसे टर्म लेना है जो x से फ्री है, इक्वल टू c। ठीक है, तो अगर इसको अपन फर्दर, चलिए इंटीग्रेशन एम डी एक्स करते हैं। देयर फोर एम डी एक्स, एम किधर है अपना, ये देखो ये है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई रेस टू, अब इंटीग्रेशन में भी थोड़ा अपने को देखना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुली करना, डी एक्स ट्रीटिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई, ऐसे टर्म लेना है जिसमें एक्स से फ्री हो। तो ये तो खुशी की बात है, देखो, है ना, समझ में आ रहा है क्या है, देखो ये एक्स वाला टर्म है और मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सब टर्म में एक्चुअली एक्स है ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगी खुशी आपकी, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि वही बात है यार, ऑलरेडी ई रेस टू एक्स वगैरह बहुत कुछ है, इंटीग्रेशन करने के लिए वैसे डिफिकल्ट है। 0 हो गया, काम खत्म, टेंशन खत्म, है ना, तो इसको हटा ही देते हैं। अब सिंपली इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस, अब ई रेस टू एक्स बाय वाई का इंटीग्रेशन करने का है तो क्या होगा,
वही बात है, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, है ना, मतलब पता ही होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए, तो जो भी एक्स के बाजू में उससे डिवाइड करते हो, जो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वाई कांस्टेंट है, बराबर, क्योंकि एक्स से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वाई से तो 1 अपॉन वाई कांस्टेंट है बेसिकली एक्स के बाजू में ना, तो 1 अपॉन वाई से इधर डिवाइड करना है, इक्वल टू सी। अब ये वाई को ऊपर ले लो, एक्स प्लस वाई ई रेस टू एक्स बाय वाई इक्वल टू सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन, अगर उसने बोला होता सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अभी तक यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, और ये एग्जैक्टली सॉल्यूशन है अपना, बराबर, ठीक है ना, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये केस बाकी है। ये नहीं होता तो प्रॉब्लम सॉल्व था, ठीक है। इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका क्या मतलब होता है पता है, ये वैल्यू जो है ना, ये एक्स की होती है और ये वैल्यू वाई की होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, मतलब पुट ये वैल्यू किसकी होती है, x की, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4, ठीक है। ये जो अंदर जो होती है ना, वो x की वैल्यू होती है और जो इक्वल टू y की वैल्यू है, तो x 0 y 4, अगर आपने इसमें पुट किया तो देखो क्या होगा, x 0 डाला तो ये तो गया, y आपने क्या डाला 4, बराबर, ई रेस टू, ये तो 0 ही हो गया क्योंकि x का वैल्यू तो 0 डाला है, इक्वल टू c, मतलब c का वैल्यू क्या हो गया आपका, c का वैल्यू आपका हो गया c इक्वल टू 4। तो ये जो c इक्वल टू 4, अगर ये इक्वेशन में आप पुट करोगे ना तो काम हो गया। ये जो बाउंड्री कंडीशन जो दी जाती है ना, उसका बस मकसद ये होता है कि जो जनरल जो सोल्यूशन आप छोड़ते हो c का, कांस्टेंट का, आपको बस उसका आंसर निकालना है, बस यही फर्क है और कुछ भी नहीं। तो अगर आपने c यहां पे पुट कर दिया तो सोल्यूशन आपका आ गया। सो व्हाट इज द फाइनल सोल्यूशन, सो मेरे पास अभी जगह नहीं है इसलिए मैं सोल्यूशन इधर लिख देता हूं, आई होप आप समझ जाओगे। व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन, x प्लस वाई ई रेस टू एक्स बाय वाई इक्वल टू, ये c की जगह 4 पुट करोगे एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड वी आर डन विथ प्रॉब्लम नंबर 4।